सुधार लाने का गति से प्रयास कर रही है। इससे पूरे भारतवर्ष में एक ग्रामीण अकुशल श्रमिक की वार्षिक आय में औसतन 7,000 रुपए से अधिक की बढ़ोतरी होगी। 7,000 रुपए से अधिक की बढ़ोतरी। मैंने कहा है समय भी बढ़ाया है और पैसा भी बढ़ा है। साथियों, हरियाणा में हर श्रमिक को कम से कम 10,000 रुपए अधिक मिलेंगे वार्षिक। 10,000 रुपए हरियाणा के अंदर। क्योंकि हरियाणा में यह लाभ इसलिए अधिक है क्योंकि हमारे प्रदेश में मजदूरी की दर वो ऊंची है, देश के अंदर सबसे ज्यादा है मजदूरी की दर। मैं बताना चाहूंगा, हम हरियाणा में प्रतिदिन 400 रुपए की दर से न्यूनतम मजदूरी देते हैं। इससे हमारे श्रमिकों की वार्षिक आय कम से कम 50,000 रुपए हो सकती है। कम से कम 50,000 रुपए हो सकती है। जिसने इस प्रस्ताव को ना देखा है ना मेरे ख्याल से पढ़ा है, जो ही ये प्रस्ताव लोकसभा में पारित हुआ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, मान साहब ने सोचा भी ये बड़ा मुद्दा मेरे हाथ लग गया और ठाए का तुरंत विधानसभा में बाज गया। मैं उसको आईना दिखाना चाहता हूं, भाई तब विधानसभा में तो चले गया, कम से कम पढ़ना चाहिए था, तुमने देखना चाहिए था इसमें क्या क्या कमी है। कमी तो नजर नहीं आई। राजनीति का लाभ लेना है, गरीब व्यक्ति के साथ राजनीति करनी है, भाई तो उसका सुधार कर। मैंने अभी बताया है कि हमने हरियाणा के अंदर देश में सर्वाधिक मजदूरी 400 रुपए हमारी सरकार दे रही है हरियाणा के अंदर। पंजाब के अंदर यह मजदूरी 339 रुपए है। भाई तो ये प्रस्ताव पारित करता विधानसभा में, भाई हम 400 रुपए करने लग रहे हरियाणा के बराबर, यह तो प्रस्ताव नहीं पारित किया, गुमराह कर रहा है। हिमाचल प्रदेश के अंदर 236 रुपए है। एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि इस योजना के तहत इस वर्ष हरियाणा में 52% से अधिक अनुसूचित जाति के श्रमिकों तथा 65% से अधिक महिला श्रमिकों को काम मिला है। 65% से अधिक। यह काम वास्तव में उन्हें मिला है जो प्रदेश में भाजपा सरकार से पहले मशीनों से करवा लिया जाता था। आप समझे मेरी बात? 2014 से पहले मशीनों से करवा लिया जाता था, श्रमिक को नहीं मिलता था काम। मैंने आपको आंकड़ा बताया है कि इसमें 52% से अधिक अनुसूचित जाति, 65% से अधिक महिला श्रमिकों को इसके माध्यम से काम मिला है, रोजगार मिला है। इस कानून में कार्यों की प्रकृति को भी बदला गया है, क्योंकि ये विकसित भारत, इसमें जो कहा गया है कि ये योजना विकसित भारत में एक मील का पत्थर साबित हो, ये प्रधानमंत्री जी की सोच है। और उसके तहत आज हमारा भारत मोदी जी के नेतृत्व में बड़ी गति से बदल रहा है, विकसित भारत की तरफ बड़ी गति से बढ़ रहा है। पहले मनरेगा के तहत सीमित रोजगार दिया जाता था। मैंने कहा है कि यूपीए सरकार के पास न नीति थी न नीयत थी, नीयत भ्रष्टाचार की थी। इसको तो बेचारे को वो कह देना, इसको को हाथ लग गया, अरे उठाएगा बाज गया विधानसभा में, भाई पता नहीं क्या मिल गया मेरे को। ये मैं कहना नहीं चाहता, सुधार करना चाहिए था इन्होंने, गलत नहीं इंटरप्रेट करना चाहिए, किसी को गलत नहीं गुमराह करना चाहिए। ये पता नहीं कहां तक इस प्रकार की सोच लेकर के आ रहे हैं। भाई आप ऐसा मत करिए, देश समझ रहा है, प्रदेश समझ रहा है, आप क्यों गुमराह कर रहे हैं? क्यों राजनीतिक लाभ के लिए कि हम पिछले बार भी झूठ बोलकर सत्ता में आ गए थे, अरे फिर हम लोगों को गुमराह करके सत्ता में आ जाएंगे।
आप कम से कम भाई वो बराबर का वो कीजिए कि दूसरा क्या कर रहा है मैं भी इतना कर सकूं। वो तो करना नहीं, गुमराह कर देना भी हमें वोट